मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ। मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा है जब वो एग्जाम के करीब होते हैं कि एग्जाम के बाद का क्या प्लान है, व्हाट नेक्स्ट। और इस पे मेरे को बहुत रिपीटेडली ये आंसर मिला है कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एग्जाम निपटा लें, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। और अगर ये आंसर सुन के आपके मन में ये आ रहा है कि अरे वाह, कितना हाइपर फोकस स्टूडेंट है, एग्जाम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, या दूसरा विचार कि शायद वो स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस्ड है, उसका दिमाग अभी केवल एग्जाम में अटका हुआ है, एग्जाम जब पूरा हो जाएगा तो शायद आगे कुछ सोचेंगे, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, शायद हम लोगों की सोसाइटी की भी थोड़ी गलती है कि हम स्टूडेंट को ऐसा फील करवाते हैं कि एग्जाम ही लाइफ है, जो है बस यही है, इसी के लिए आप जी रहे हैं, इसी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, और जो कुछ है सब यही है। हो सकता है इस तरह से हम एक बार टेम्परेरी मोटिवेशन तो क्रिएट कर दें, लेकिन हम जो उसके साथ परमानेंट स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। देखिए क्या होता है जब स्टूडेंट को ये लगता है कि जो है एग्जाम ही है, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं ना, दिमाग एग्जाम के पार देखना शुरू करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, वो एग्जाम के पार देखता है। और जब उसे आगे ब्लैंक मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, तब उसमें एक एंजाइटी आनी शुरू होती है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, आगे क्या होगा हमें पता ही नहीं है, ये अनसर्टेनिटी धीरे धीरे हमें परेशान करना शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं बच्चे का मन करता है कि एग्जाम जो है ना वो आए ही ना, क्योंकि अगर एग्जाम नहीं आएंगे तो ये अनसर्टेनिटी जो है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो पाती। हर दिन जैसे जैसे बीतता है, एग्जाम पास आता जाता है, और इस अनसर्टेनिटी को फेस करने का जो टाइम है वो उनके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट पहला एग्जाम खत्म होने के बाद, दूसरा एग्जाम खत्म होने के बाद, जैसे जैसे एग्जाम एंड की तरफ बढ़ते हैं ना, अनसर्टेनिटी और ज्यादा प्रबल हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, और स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ जाता है। देखिए, एग्जाम्स जो है ना, ये ना तो आपकी लाइफ है, ना बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, ना एंड ऑफ द लाइफ है। इनफैक्ट अगर आप देखिए अलग अलग लेवल पे हर साल आपको फाइनल एग्जाम्स फेस करने पड़े हैं, और इनफैक्ट बीच में भी कई बार ऐसे एग्जाम्स आपको और फेस करने पड़े हैं। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में इस टाइप के एनुअल इवेंट्स या जो भी और फ्रीक्वेंट इवेंट्स जो है वो नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। लेकिन ना तो ये अपने आप में लाइफ है, ना लाइफ का बिगिनिंग और एंड है। ये तो जो आपका कंटिन्यूम ऑफ लाइफ है ना, जो आपकी जिंदगी चल रही है ब्यूटीफुली, उसमें केवल माइलस्टोन है, केवल पॉइंट इवेंट्स हैं। अगर आप इनके पहले आगे दोनों तरफ लाइफ को प्लान करेंगे तो आप कभी भी इनसे डरेंगे नहीं। कोई भी इवेंट आपके लिए इतना बड़ा नहीं होगा कि वो आपकी लाइफ में ब्रेक लगा दे, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये खत्म हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर ये भी मेरे पास नहीं बचा तो उसके बाद मैं फोकस्ड कैसे रहूंगी। और आप फिर क्या करेंगे ना, जब आप चीजों को होलिस्टिकली लेके चलेंगे, आप ये भी समझेंगे कि इस एक चीज से मेरे आगे की जर्नी में क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप एग्जाम से डरेंगे नहीं, ना आप उनके स्टार्ट होने से परेशान होंगे, ना आप उनके एंड होने से परेशान होंगे, क्योंकि आपको पता है ये एक माइलस्टोन है। ये अगर मैं अच्छी तरह से पार कर लूंगा तो मैं अगले स्टेज पे जा सकती हूं, और वहां पे जाके मेरे लाइफ की जो जर्नी आगे है उसको मैं बढ़ा सकती हूं। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जाम्स को इस माइंडसेट से देखते हैं, केवल माइलस्टोन के माइंडसेट से देखते हैं, तो एक फायदा और होता है। भगवान ना करे आपका कोई पेपर खराब हो जाए, कोई एग्जाम खराब हो जाए, किसी चीज में जो आप रिजल्ट चाह रहे थे वो ना मिले, तो आपको ये क्लैरिटी है कि चीजें यहां पे रुकेंगी नहीं, मेरी जर्नी चलती रहेगी। ठीक है, माइलस्टोन पे जो भी गड़बड़ी हुई हम उसको आगे कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी तो रहेगी कि ये एंड नहीं है,
इसके आगे भी लाइफ है और बहुत सारी लाइफ है। अगर आज आप अपनी एज देखें, आपकी एज जो आपकी टोटल एज है, उसके कंपैरिजन में एक बहुत छोटा परसेंट है। अभी तक आपकी लाइफ जो है वो शायद 1/5 या 1/4 भी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे में अगर आप केवल एक एग्जाम को अपने लाइफ का कंप्लीट गोल मान लें कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना सेंसलेस है, ये कितना टनल विजन है। लाइफ को पूरा प्लान करें, एग्जाम के बाद भी प्लान करें, ताकि आप एक्साइटेड रहें, आप फोकस्ड रहें। और कई बार जो हमने देखा है ना कि पोस्ट एग्जाम फटीग, एग्जाम तो हमने दे लिया, उसके बाद बच्चे इतनी बुरी तरह से बर्नआउट होते हैं कि आगे कुछ करने के लायक नहीं रहते, क्योंकि उन्हें तो ये बात समझाई गई थी बस जो है ये है, इतना कर लो, इसके बाद कुछ नहीं करना। और पता चलता है लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। तो प्लान करिए, होलिस्टिकली प्लान कीजिए। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।